रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामिग्राम कुवैत के उर्दू नशियात से अब्दुल्ला अब्बासी, बरकत खान और रज़िया अशरफ। जैसा कि अक्सर बेशतर हम ये कहा करते हैं आपसे कि हम आपकी मुलाकात उन चीदा लोगों से जरूर करवाएंगे जिनको आप न सिर्फ सुनना चाहते हैं बल्कि उनके बारे में जानना भी चाहते हैं, और उनके जरिए आप तक कुछ मालूमात भी पहुंच जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात होती है। मगर उसके अंदर एक चीज का जिक्र जरूर करता चलूं सामिग्राम, बहुत जिम्मेदारी के साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने दियार गैर के अंदर आप तक बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और आपके लिए कुछ बातें पहुंचाना शुरू कर दी हैं। सामिग्राम डॉक्टर नाज़मा हबीबी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, मगर वही बात सबसे पहले प्यार से, अकीदत से और एहतराम के साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। वो एक साहब जिक्र कर रहे थे कि डॉक्टर लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, क्या कम लगाते हैं, ज्यादातर डांटते रहते हैं, कैसे? मेरी शक्ल देख के तो आपको नहीं लग रहा होगा ऐसा। जी रज़िया अशरफ, क्या कहेंगी? जी हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ पहले हमारे सामने से करा दें। जैसा कि नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया है मेरा, और मैं जो है वो यहाँ पे कुवैत में किसर, जो जिसका के पूरा नाम कुवैत इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, मैं रिसर्चर हूँ वहाँ पे। मेरी सारी एजुकेशन जो है वो इंडिया से ही हुई है और पिछले 4-5 सालों से मैं यहाँ कुवैत में काम कर रही हूँ, और पीएचडी मेरी बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है मैंने। तो जो मेरा सारा काम है इधर रिसर्च से रिलेटेड है, और मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में सारा रिसर्च का काम देखती हूँ इधर। तो इंडिया के किस हिस्से से आप हैं? कहाँ पे आपकी परवरिश हुई? कहाँ पे आपका बचपन गुजरा? जी, मैं इंडिया में राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है उदयपुर, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। मैं वहीं पैदा हुई हूँ और वहीं मेरी परवरिश हुई है, पढ़ाई वगैरह सब मैंने वहीं से की हुई है। और आपकी भाई बहनों की तादाद? मेरा एक बस छोटा भाई है, वो अब सऊदी अरेबिया में है, रियाद में। जी, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। जी, तो आपके बचपन से ही ये गोल था कि आपको इसमें बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है, या फिर कहीं और का सफर था और कहीं और पहुंची? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा है कि गोल बस ये जरूर बचपन से ये गोल था कि कुछ करना है लाइफ में, आगे जरूर बढ़ना है। बिल्कुल। और माशाल्लाह मेरे अब्बू अम्मी के लिए मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि उन्होंने मुझे कभी इस चीज के लिए रोका नहीं। जी। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, होशियार थी, तो अब्बू अम्मी हमेशा मेरा साथ देते रहे और मुझे कभी पढ़ाई के लिए उन्होंने रोका नहीं। जी। और ये बायोटेक्नोलॉजी या रिसर्च का जो सफर है, ये तो आगे बढ़ते गए और रास्ते निकलते गए, तो इस तरह से। क्योंकि बचपन में किसी से भी पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर डॉक्टर या इंजीनियर ये कहा जाता है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाता था तो आप क्या कहती थी?
जी, मैं भी यही कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी लेकिन मैं ये दूसरी पीएचडी वाली डॉक्टर बनूंगी, ये मैंने नहीं सोचा था कभी। सही बात है। तो आप यहाँ पे आप किस में कब से हैं? किसर पे मैं पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे ही जो अपनी जामिया है ना, कुवैत यूनिवर्सिटी, मैं वहां पे काम करती थी और लगभग 10 साल मैंने जामिया में काम किया है। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा कि आप एक तो यहाँ आना और उसके बाद फिर एक जॉब करना और उसको अच्छी तरह निभाना? जी, शुरू में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी मुश्किलें आई थी, क्योंकि जब से मैं कुवैत आई हूँ तब से मैं जॉब में हूँ और मेरी फैमिली भी साथ में ही थी। मेरे पास उस वक्त से दो बच्चे थे छोटे, तो उन दोनों की परवरिश भी मैंने साथ में करी और साथ में ही मैंने अपनी जॉब भी करी। और इसमें मैं अपने शौहर का बहुत बड़ा सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है। पूछना चाह रही थी जी, बिल्कुल। तो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। जी, तो किस तरह से, अगर आप ये कहें कि सपोर्ट था आपका आपके हस्बैंड का, तो कहाँ तक मोरली या किस तरह आपको सपोर्ट करते थे? मैं ये कहूंगी कि हर तरह का सपोर्ट, क्योंकि मेरी जब शादी हो गई थी तब मैंने बस महज अपना ग्रेजुएशन किया हुआ था जी। तो मेरी जो आगे की जितनी भी पढ़ाई है वो मेरी शादी के बाद ही हुई है। अच्छा। और बच्चों के बाद हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने मुझे किस तरह से सपोर्ट दिया होगा। जी। तो ना केवल मॉरली बल्कि हर तरह का, जीवन की घर में भी, फैमिली लेवल पे हर तरह का सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे सामीन से जो कि आए हैं अभी और कुछ करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से स्टार्ट करें, किस तरह से जॉब सर्च करें, किस तरह आपने किया? जी, ये दिक्कत यहाँ पे ज्यादातर लोग को आती है, स्पेशली जो हमारी फील्ड के हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, वो ये दिक्कत ज्यादा पेश करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जैसे बहुत सारे इदारे हैं यहाँ पे, जैसे जामिया कुवैत है या कुवैत इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, तो इन सब इदारों में वो आ सकते हैं। पर्सनली अपने कॉन्टैक्ट्स उनको बनाने पड़ेंगे। जहाँ हमारे जैसे लोग हैं या जो हमारे इदारों के जो डिपार्टमेंट के जो हेड वगैरह हैं, उनके पास उनको आना पड़ेगा। अपना वो किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं, ये बात उनको बतानी पड़ेगी। और कई बार ये रहता है कि वॉलंटरी वर्क भी यहाँ पे करवाते हैं। जब अगर आप किसी चीज में आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये बताएं कि भाई हाँ, मुझे ये टेक्निक से मेरा वास्ता है, मैं कर सकती हूँ, तो वो आपको जैसे 1 महीने या ऐसे वो एज ए ट्रेनी भी वो लोग रखते हैं। और जब वो आपका काम देखते हैं, उनको पसंद आता है, तो जब भी कोई ओपनिंग, जब भी कोई वैकेंसी आती है, तो आपको वो उसी में कॉल करते हैं। सही। तो यहाँ पे आपको अरबी जबान नहीं आती थी और फिर आपने उसको सीखी या फिर? अरबी जबान मुझे कम ही आती है, मैं बहुत प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, लेकिन अपना काम चला लेती हूँ, इतनी अरबी मुझे आती है। और इसका रीजन ये है कि मैंने शुरू से जो भी जॉब की, तो मेरे आसपास अरबी लोग काफी रहे, कुवैतिया भी लोग काफी रहे, तो उनसे धीरे धीरे बोली चाली जब बातचीत करनी शुरू करी, तो कुछ वर्ड्स कैच करने शुरू किए और फिर कुछ सेंटेंसेस, तो इस तरह से बोलना आ गया। सही। तो ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हुई। अब अगर हम हॉबी की बात करें तो आपकी क्या है, क्या पसंद है? खाली बैठती हैं तो आपको क्या करने का दिल होता है? ड्राइंग, कोई सिंगिंग या क्या? खाली बैठना मुश्किल होता है जरा कभी तो टाइम मिलता है कि अपने लिए। जी। लेकिन जब भी वक्त मिलता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देना पसंद करती हूँ। बिल्कुल। और मुझे खाना बनाने का, कुकिंग का शौक है, तो मैं किचन में अपनी फैमिली के लिए कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, अल्लाह का शुक्र है, और दोनों ही अभी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरा बेटा जो है बड़ा, वो इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, और बेटी जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से ऑनर्स में, साइकोलॉजी में ऑनर्स कर रही है। जी। तो बच्चों को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह से उनको ये बताना चाहिए कि क्या तुम अटेम्प्ट करो, क्या कोर्स आप लें? इसके लिए आप क्या कहेंगे कि जो आपने, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हैं, उन्होंने अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि आप क्या सब्जेक्ट चूज करें? जी, ये आजकल ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। ज्यादातर माँ बाप ये सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को कैसे समझाएं कि तुम्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि बच्चों को अपना स्पेस देना चाहिए। बच्चे खुद
ढूंढ लेते हैं, किसी न किसी तरीके से वो अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं। तो किसी भी तरह की जबरदस्ती उन पे नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल मसलन बच्चों में काफी नॉलेज होती है, और जैसे मेरी बेटी का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मेरी बेटी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ूं। तो मैंने उसको यही सलाह दी कि बेटा देखो, एक बार अभी आप साइंस की फील्ड आप ले लो जी। तो 2 साल जैसे उसने साइंस की फील्ड में उसने पढ़ाई करी जी। और फिर मैंने उसे यही कहा था कि इस टाइम के अंदर शायद तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, और तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दिलवाने को तैयार हो जाऊंगी। और माशाल्लाह यही हुआ उसके साथ। उस 2 साल में उसने ये रियलाइज किया कि ये मेरा एप्टीट्यूड है, मैं इस चीज में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जैसे साइंस से वो आर्ट्स में आ गई जी। तो और मैंने और मेरे शौहर ने कभी किसी चीज के लिए उसको नहीं रोका और वो उस डायरेक्शन में वो चली गई। सही। तो बस जो फोर्स जो करते हैं ना पेरेंट्स, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चों को थोड़ी आजादी देनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट्स को देखना चाहिए, परखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली उनको अपनी फील्ड चूज करना। बिल्कुल, उनको हमेशा एनकरेज करना चाहिए बच्चों को। जी। और अगर हम आपकी पढ़ाई के बारे में कहें, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने शादी के बाद काफी कुछ पढ़ा, तो वो आप टाइम कैसे निकाल लिया करती थी? किस तरह से आप मैनेज करती थी, घर भी देखना, पढ़ाई भी करना? इसमें तो बस मैं यही कहूंगी कि मैं खुशनसीब रही कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट तो मिला ही मिला। मेरे वालिद जो थे वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने शुरू से सिखाया कि बेटा हिम्मत कभी नहीं हारना, मुसीबतें आएंगी लेकिन अगर तुम्हें जिस चीज की तुम चाह करोगी वो तुम्हें मिलेगी। तो अगर तुम्हें शौक है तो तुम पढ़ाई आगे जरूर बढ़ना उस डायरेक्शन में। सही। और फिर मैं ये कहूंगी कि जैसे मेरे हस्बैंड भी थे तो उनकी फैमिली ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। जैसे उन्होंने जिन भी टाइम पे मैंने अपनी पढ़ाई के लिए उनसे कहा कि मैं ये सोशल फंक्शन नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कभी किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करी। तो सबसे बड़ा जो है ना, यही मेंटल एक सपोर्ट था। तो इस वजह से मैं ये सब कुछ कर पाई। सही। जहाँ चाहा होती है वहाँ राह होती है। Where there is a will, there is a way। ये मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था और मैं हमेशा इस पे कायम रहती हूँ। और मैं सभी को यही कहूंगी कि अगर आपको किसी चीज को करने का आप में जज्बा है और चाहत है तो पीछे मुड़ के मत देखना, मेहनत करना, हिम्मत रखना। थोड़ी मुसीबतें आएंगी लेकिन अगर एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रखोगे तो वो आपकी मंजिल तक जरूर पहुंच पाओगे। बिल्कुल सही। यह समझकर डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें अभी करना बाकी है। रज़िया अशरफ ने बहुत सारी बातें कर चुके हैं, मगर सबसे अहम चीज जो रह गई, शेर व शायरी से कुछ गफ़िया। मैं सुन लेती हूँ लेकिन कहती नहीं हूँ कभी। कभी आपने कोई गीत गाया, नगमा गाया? बस घर में गुनगुनाया है। समझकर अपनी समातों को जरा संभाल के रखिएगा। डॉक्टर नाज़मा एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनाने जा रही। जी चलिए, मैं 2 लाइन गा लूंगी। चले। ये गाना मुझे बेहद पसंद है और अक्सर मैं गाती हूँ, तो यही पेश कर लेती हूँ। ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। ख्वाब तो कांच से भी नाजुक है, ख्वाब तो कांच से भी नाजुक है, टूटने से इन्हें बचाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है।
वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत आवाज। कभी लोगों ने सुना करते थे कि हीरे की कदर तो जौहरी जानता है, तो आते साथ ही मैंने सोच लिया था कि गीत तो यहाँ से आएगा। तो डॉक्टर साहब, और बचपन में क्या क्या खेलती रही? कौन सा खेल आपको ज्यादा पसंद था? बचपन में बस सहेलियां होती थी तो कुछ भी खेल लेते थे, दौड़ना भागना। चोट कितनी लगती ऐसी थी? सारी नहीं, चोट नहीं लगती थी क्योंकि उधम नहीं मचाते थे। लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया। हमारे साथ दिलावर भाई मौजूद है, तो उनके बारे में क्या कहेंगी? कैसे आदमी हैं? कितना सफर हो गया इनके साथ आपका? काफी लंबा सफर हो गया है, लेकिन लगता नहीं है कि इतना लंबा इनके साथ रह लिए माशाल्लाह। और इनकी तारीफ मैं पहले ही काफी कर चुकी हूँ। बिल्कुल। सबसे अहम बात क्या चीज अच्छी है इनके अंदर? सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ही केयरिंग है हर लिहाज में। तो आज मैं जहां तक पहुंची हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि कहा यह जाता है कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेरी सक्सेस के पीछे 2 मर्दों का हाथ है, एक मेरे मरहूम वालिद और एक मेरे शौहर। दिलावर भाई से थोड़ी सी बातें कर लें। दिलावर भाई, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। दिलावर भाई, क्या सोचते हैं? सोचते ज्यादा हैं आप? नहीं, बस मैं सुन रहा था अभी, तो क्योंकि डॉक्टर साहब से आप गुफ्तगू कर रहे थे। क्या करते हैं आप? मैं HR में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर हूँ एक छोटी कंपनी में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आपको? ह्यूमन रिसोर्स में सारा वहाँ का मैनेजमेंट, स्टाफ का ओवरऑल जी। तो उसमें भी सोचना पड़ता होगा आपको? हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सोचते ज्यादा हैं। नहीं, मैं तो बस खाली इसलिए कि आप उनसे गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं खामोशी इख्तियार करके बैठा था। तो बचपन में क्या क्रिकेट खेलते थे आप? हॉकी खेली आपने कभी? नहीं, हॉकी नहीं, क्रिकेट खेला है। बॉलिंग, बैटिंग? कुछ भी ऐसा कुछ था नहीं, स्पेशलाइजेशन तो कुछ था नहीं, लेकिन मेरा उससे ज्यादा मेरे को स्विमिंग का शौक था। वाह वाह, डूबने वाले को बचाने का? वो भी किया है। अच्छा। 1-2 बार ऐसे केस भी हुए हैं कि डूबने वाले को भी बचाया? हाँ, डूबने वाले को भी। सही हो गया फिर तो स्विमिंग मेरी बचपन से बहुत ही अच्छी रही है। बचपन में गोल क्या था आपका कि बड़े होके क्या बनूंगा? म्यूजिशियन बनना था मेरे को, लेकिन मैं अकाउंट्स में आया, फिर अकाउंट से HR में आ गया। सारी पढ़ाई इंडिया में? हाँ, इंडिया में ही। बस मैंने अपना MBA कुवैत आने के बाद किया। कुवैत कैसा लगा? खूबसूरत, बहुत अच्छा। मतलब कुवैत एक तरह से दूसरा मुल्क है। ये लोग कहते हैं वतन-ए-सानी है ये हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने वतन-ए-सानी कुवैत के लिए आप क्या कहेंगे? इतनी खूबसूरत सी जगह, इतने अच्छे लोग, जाने का दिल भी नहीं चाहता होगा? बिल्कुल नहीं। अब तो ऐसा होता है कि हम छुट्टी पे जाते हैं तो 2 हफ्ते से ज्यादा हिंदुस्तान से ऐसा लगता नहीं बस कब हम अपने वतन लौट जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सही कुवैत बात है। से इस तरह से जो है ना वो दिल लगा हुआ, अटैचमेंट हो गया। सही। तो डॉक्टर साहब, गीत गाते हैं, कुछ नगमों का शौक है, शेर व शायरी का शौक होगा आपको? शेर व शायरी का बहुत शौक है। क्या कहते हैं? मैंने अपने तो शेर कभी नहीं लिखे हैं, बट मैं मुशायरों वगैरह में मुसलसल, कुवैत में कोई ऐसा मुशायरा नहीं जिसमें मैं शिरकत ना करता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए बस एक मोहब्बत के सिवा, मुझको दरकार शोहरत न सितारे लोगों, और रुखवाओं कभी मैं मोड़ के दिखला दूंगा, गर यूं ही आपने दिल में बसाया लोगों। क्या बात है। तो वो दिल में किसको बसाया? कुछ अशार क्या कहेंगे आप? किसी के भी अशार? एक खूबसूरत सा शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो गुरूर के ऊपर है कि इंसान को जो है ना कभी से गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर नहीं करना चाहिए। आग और पानी के ऊपर एक शेर है, न इतना गुरूर कर कुछ अपनी बेबसी भी देख, कुछ अपनी बेबसी भी देख, न इतना गुरूर कर कुछ अपनी बेबसी भी देख, तू आग है तो समंदर जला के देख जरा। आए हाय हाय, तू आग है तो समंदर जला के देख जरा। नहीं, वैसे आपको शायर कौन से पसंद है? नहीं, मेरे को अल्लामा इकबाल भी बहुत पसंद है, और राहत इंदौरी साहब से भी पर्सनली मैं 2-3 दफा मिल चुका हूँ उनसे भी, और मुनव्वर राना साहब। क्या बात है मुनव्वर राना की, वाह 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 वाह। वसीम बरेलवी साहब, वाह वाह। इन सब से जाती तौर पर मुलाकातें हुई है। नहीं, मैंने इंटरव्यूज किए इन लोगों के सबके। अच्छा, काफी अच्छे और बहुत ही खूबसूरत से लोग हैं। जैसे राहत इंदौरी साहब का तो एक अपना अलग अंदाज है। सही है। उनके जो असल में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक अपना अलग ही अंदाज, बिल्कुल अलग अंदाज है उनका। इन्हें राहत इंदौरी और वसीम बरेलवी में एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे वसीम बरेलवी साहब से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे जिक्र किया कि सर आज शायरी नहीं करेंगे। कह रहा बस अब मजा आएगा इंटरव्यू में। और आप यकीन करें उस दिन हमने एक शेर भी नहीं कहा। हमने सिर्फ उर्दू अदब की तारीख की बात की, हमने उर्दू अदब की
फैलाव की बात की जी। तो वसीम भाई ने मुझसे कहा कि बेटा आज तुमने काम कर सही किया। 3 मरतबा आए कुवैत में, तीनों मरतबा मुलाकात हुई मेरी। माशाल्लाह। और क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? मैं सभी सामाइन से ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करें आप ईमानदारी से और लगन से करें, यानी शॉर्टकट लाइफ में ना ढूंढे। बेशक। जैसे आज की जो जनरेशन है उसमें मुझे रफ्तार तो नजर आती है, ठहराव नजर नहीं आता। बहुत बड़ी बात की आपने, वाह वाह। तो ये ठहराव बहुत जरूरी है। ठहराव बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कभी भी शॉर्टकट ना जाए, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी और आप बुलंदी तक जरूर पहुंचेंगे। जरूर पहुंचेंगे, बेशक। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए? एक पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। बेशक आप गा के सुनाए। एक फिल्मी गीत ही है लेकिन उसके मायने अच्छे हैं। अच्छा। तो मैं उसको ऐसे ही कह देती हूँ। अता कीजिए। तो ये कहना चाहूंगी कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कहीं है धूप जिंदगी। तरन्नुम में हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, वाह वाह। जो है समा कल हो न हो। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की तरफ से आपकी आवाज यकीनन समातों तक जब पहुंचेगी तो सारी समातों में रस खुल के ही रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। बहुत शुक्रिया। सैनिकराम, इसी के साथ हमारे आज का प्रोग्राम खत्म होता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।